बच्चों, I welcome you all to our learning platform Molding Minds. So let's start learning. Today our subject is English. Worksheet number is 46 and the date is 20th October 2020. Your class is 9th. Here you will write your name. Here you will write your class teacher's name. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मेरे को बताइए, क्या आपने कभी किसी जानवर को मिरर में खुद को देखते हुए कभी आपने ऐसा दृश्य देखा है? अगर देखा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी के ऊपर जो हमारी स्टोरी बेस है, और स्टोरी का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है, बिहाइव बुक से लिया गया है। ये स्टोरी किसके ऊपर है? इज अ नैरेटिव स्टोरी अबाउट अ बैचलर होम्योपैथिक डॉक्टर हु इज टेलिंग हिज फ्रेंड्स एन इंसिडेंट विच हैपन इन हिज लाइफ। ये एक कथात्मक स्टोरी है जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर के ऊपर है, जो अपनी लाइफ में एक इंसिडेंट, एक घटना जो उसकी घटी उसकी लाइफ में, वो अपने दोस्तों को बता रहा है। और वो घटना क्या है वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। हैज़ अ स्नेक एवर कोइल्ड इट सेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या कभी किसी स्नेक ने आपके बॉडी के ऊपर कभी लपेटे लिए हैं? मतलब आपको कभी किसी बॉडी पार्ट पर स्नेक चिपटा है या नहीं। और वो कैसा स्नेक है? अ फुल ब्लडेड कोबरा। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ही बिगेन विद हिज स्टोरी व्हेन वन नाइट ही रिटर्न टू हिज rented room and heard the familiar sounds of rats from above। स्टोरी वो बिगेन कैसे करता है, शुरू कैसे करता है कि वो एक रात अपने जो रेंटेड, जो किराए के कमरे में आया, एंड हर्ड द फैमिलियर साउंड्स ऑफ रैट्स। और जैसे कि उसके जो कमरे में हमेशा रैट्स की चूहों की आवाज़ आती रहती थी, तो उस दिन भी उसने वैसे ही सुनी। द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड सो ही लाइटेड अ केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। क्योंकि कमरे में बिजली नहीं थी, इसलिए उसने केरोसिन का लैंप जलाया कमरे में रोशनी करने के लिए। देन टुक ऑफ हिज ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। और उसके बाद उसने अपना ब्लैक कोट और वाइट शर्ट को उसने टांग दिया। और वाइट वेस्ट, मतलब वेस्ट का मतलब क्या होता है? बनियान। और बनियान उसने नहीं पहनी, मतलब बनियान उन्होंने नहीं टांगी, तो वहाँ पर उन्होंने उसको लटका ही रखा। आगे पढ़ते हैं। Later when he couldn't sleep, he took a stroll outside and came back in front of the mirror। उसके बाद उसने कोशिश की सोने की, लेकिन वो सो नहीं पाया, तो उसने क्या किया? स्ट्रोल मतलब होता है सैर करना, धीरे धीरे टहलना। वो बाहर धीरे धीरे टहलता रहा, एंड उसके बाद वो अब एक मिरर जो उसके कमरे में था उसके सामने आके वो बैठ गया। ही बिगेन सेल्फ अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स ऑफ फॉर फ्यूचर। और मिरर के सामने बैठकर वो अपने जो ब्यूटी, उसकी सुंदरता को, उसको अप्रिशिएट करने लगा और अपने फ्यूचर्स के प्लान वो बनाने लगा। ही थॉट ऑफ मैरिंग अ रिच बट अ फैट डॉक्टर हु वुड नॉट बी एबल टू कैच हिम इफ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग। वो उसने सोचा कि मेरी शादी एक फैट डॉक्टर, मतलब मोटी डॉक्टर से हो, जो उसे पकड़ ना पाए कब? अगर वह कोई गलती, इफ एनीथिंग एवर गोज रॉन्ग, अगर वह कोई गलती करे। द साउंड्स अबोव हैड स्टॉप्ड एंड सडनली देयर वॉज अ थर्ड साउंड बिहाइंड हिम, ही इग्नोर्ड इट। और उसके बाद जो साउंड थी, जो चूहों की जो साउंड लग रही थी, वो एकदम से बंद हो गई। और सडनली अचानक से देयर वॉज थर्ड माने धमाके की तरह, एकदम से थप जैसे जो आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आई और उसने उसको इग्नोर कर दिया। नाउ ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड ट्राई टू लुक बिहाइंड फॉर द रीजन ऑफ द साउंड। अब वो क्योंकि चेयर के पर बैठा था मिरर के सामने, और उसने पीछे देखने की कोशिश की कि जो साउंड, जो थर्ड साउंड थी, वो किस लिए आई थी। सडनली अ स्नेक रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर। रिगल्ड का मतलब होता है ट्विस्ट करके साइड टू साइड किसी चीज़ पर लपेटे खा जाना। तो उसने देखा कि एक स्नेक है उसकी चेयर के पीछे, वहाँ पर उसने उससे चेयर पर कुछ लपेटे खाए हैं, और लैंडेड ऑन हिज शोल्डर, और उसके कंधे पर भी वो कुछ पार्ट उसका स्नेक का है। एंड इट रिकॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड हिज लेफ्ट आर्म अबोव हिज एल्बो। और रिकॉइल्ड माने उसने फिर जो स्नेक थी उसने लपेटे खाए हुए हैं कुछ उसकी लेफ्ट आर्म के एल्बो के ऊपर। इन दिस सिचुएशन व्हेन ही वाज लेफ्ट विद नो चॉइस he realized dawned upon him that he was a simply poor foolish and stupid doctor। इस सिचुएशन में जब उसके पास कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं, विकल्प नहीं बचता है, तो वह सोचता है कि वह मानता, महसूस करता है, डाउन अपॉन भी मतलब महसूस करता है कि वह एक बहुत ही पुअर, फुलिश, मूर्ख और स्टूपिड डॉक्टर है। आगे पढ़ते हैं।
एट दैट वेरी मोमेंट द स्नेक टर्न एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर। और अगले ही क्षण में, अगले ही मोमेंट में स्नेक टर्न करती है और वो अपनी जो परछाई है वो मिरर में देखती है। इट स्लोली अनवुंड इटसेल्फ फ्रॉम हिज आर्म एंड मूव टूवर्ड द मिरर। और जो डॉक्टर था वो उसकी जो आर्म थी स्लोली, जो स्नेक थी उसने स्नेक ने आर्म से अपना जो रास्ता छोड़ दिया और वो मिरर के तरफ बढ़ चली। द डॉक्टर क्वाइटली गोट अप फ्रॉम द चेयर, वेंट आउट ऑफ द डोर एंड रैन आउट ऑफ द हाउस। और जो डॉक्टर है वो चुपचाप से चेयर से उठा, जो डोर था, जो दरवाज़ा, उससे बाहर निकला और वहाँ से घर से भाग गया। ही रीच्ड अ फ्रेंड्स होम फॉर द नाइट, देन नेक्स्ट डे when he went to collect his belongings, all he got was his vest only, everything else was stolen by some thief। और उसके बाद वो भागते भागते अपने दोस्त के पास वहाँ पर चला गया और वहाँ पर रात को वो ठहरा वहीं पर। दैन नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन वो अपने बिलोंगिंग्स, जो उसका सामान था, वो वहाँ से लेने आया और उसको सिर्फ एक अपनी जो वेस्ट, मतलब जो बनियान थी, वही मिली। और उसकी जो बाकी चीज़ें थी उसको किसी थीफ ने स्टोलन माने चोरी कर लिया था। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। आई हैव नेवर सीन इट सिंस। उसके बाद पूछते हैं कि तुमने कभी उसको स्नेक को देखा? तो वो बोलता है डॉक्टर कि मैंने उस स्नेक को कभी नहीं देखा। इट वॉज स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। टेकन विद का मतलब होता है अट्रैक्टेड, आकर्षित होना, कि वो एक ऐसे सांप था जो कि अपने ही ब्यूटी से, अपनी सुंदरता से वो आकर्षित हो गया और उसके कारण मैं बच भी गया। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर। डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या आपने अगले दिन स्नेक को देखा? तो यहाँ पर आपने बता ही रखा कि उसने कभी भी उस स्नेक को नहीं देखा। यहाँ पर हैंस द डॉक्टर सेल्फ डिस्कवर्स दैट ही इज़ अ वेन एंड फुलिश मैन, इट इज़ द मोमेंट ऑफ क्राइसिस विच हेल्प हिम रियलाइज दैट ही इज़ अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड। तो यहाँ से क्या पता चलता है आपको कि डॉक्टर ने खुद पाया कि वो एक वेन, बेकार और फुलिश, मूर्ख व्यक्ति है। इट इज़ द मोमेंट ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस माइनस यह संकट की घड़ी होती है, विच हेल्प्स हिम रियलाइज दैट ही इज़ अ पुअर फुलिश एंड अ स्टूपिड। और जो उसे बताती है कि वो एक पुअर, गरीब, मूर्ख और स्टूपिड व्यक्ति है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, वो क्या इमेजिन कर रहा था कि मैं ये करूँगा, हाँ मैं ऐसी व्यक्ति से शादी करूँगा, मोटी डॉक्टर से शादी करूँगा, लेकिन जब क्राइसिस पड़ती है किसी के ऊपर तो तब पता चलता है कि उसकी रियलिटी क्या है। तो यहाँ पर अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, उस क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द स्टोरी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है, वाई डिड द नरेटर लाइट अ कैरोसिन लैम्प। नरेटर ने इसको कैरोसिन लैम्प को क्यों जलाया था? तो आंसर हो जाएगा द नरेटर लाइटेड अ कैरोसिन लैम्प बिकॉज द रूम वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, क्योंकि कमरे में बिजली नहीं थी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट फैमिलियर साउंड्स डिड द नरेटर हियर इन हिज रूम। कि नरेटर को कौन सी जो फैमिलियर, वो जानता था उन साउंड्स को, वो उसने सुना। आंसर हो जाएगा यहाँ पर द नरेटर हर्ड द फैमिलियर साउंड्स ऑफ रैट्स। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर डूइंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फ्रंट और मतलब मिरर के सामने बैठकर नरेटर क्या कर रहा था? तो आंसर हो जाएगा द नरेटर वाज सेल्फ अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ ऑफ हिज ब्यूटी एंड मेकिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कि वो अपने आप की जो सुंदरता को वो देख रहा था, उसको अच्छा लग रहा था और अपने फ्यूचर्स के लिए वो प्लान बना रहा था मिरर के सामने बैठकर। सडनली द साउंड्स अबोव स्टॉप्ड, व्हाई डू यू थिंक द साउंड स्टॉप। एकदम से जो आवाज़ रुक गई, आप क्यों सोचते हो कि, आप क्या सोचते हो कि आवाज़ क्यों रुकी? तो यहाँ पर आवाज़ क्यों रुकी थी? द साउंड स्टॉप सडनली आफ्टर द डॉक्टर हर्ड अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। उसको, डॉक्टर को लगा कि कोई रबर ट्यूब एकदम से धड़ाम जैसे जब आवाज़ गिरती है वो ग्राउंड पर गिरी है, इसलिए वो आवाज़ बंद हो गई। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर लाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। कि नरेटर को क्या महसूस हुआ उस समय क्राइसिस, जब उसके ऊपर संकट आ गिरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द नरेटर लाइज एट द टाइम ऑफ क्राइसिस दैट ही वॉज अ सिंपली अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। सिक्स्थ क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एन एनिमल लुक इनटू अ मिरर, व्हाट डू यू थिंक इट सीज। क्या आपने कभी ऐसे एनिमल को देखा है, जानवर को देखा जो अपने आप को मिरर में, इसमें दर्पण में वो देखता है और वो क्या सोचता होगा? तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अगर आपने किसी जानवर को देखा है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो, और आपको अपने हिसाब से वो क्या देख रहा होगा उस मिरर में। यहाँ पर आगे है, रिगल लैंडेड सिटिंग एंड लुक
आर ऑल ये क्या है? लुक माने देखना, सिटिंग माने बैठना, लैंडेड माने गिर जाना या, और रिगल माने हो जाएगा कि ट्विस्ट करना, टू ट्विस्ट फ्रॉम साइड टू साइड, कि साइड टू साइड ट्विस्ट करना। तो ये सारे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जो नाउन की विशेषताएं बताएं। प्रीपोजिशंस भी नहीं है ये, और वर्ब्स और एडवर्ब्स, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारी वर्ब्स हैं। ये क्या बता रही है? हमें मेन कार्य बता रही हैं कि क्या काम हो रहा है, इसलिए क्या होगी? ये वर्ब्स। लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ द गिवन बिलो वर्ड्स इज एन एंटोनिम ऑफ क्राइसिस, कि जो क्राइसिस का एंटोनिम माने अपोजिट मीनिंग, क्राइसिस संकट, उसका अपोजिट मीनिंग क्या है? डायलिमा दुविधा, क्लैमिटी आपदा, और इमरजेंसी भी संकट काल। तो यहाँ पर पीस हो जाएगा शांति इसका एंटोनियम। लास्ट में हमारी जब यहाँ पर वर्कशीट खत्म होती है, आपको पता है कि कैब मैसेज मिलता है, जो कि क्या है? उसके फुल फॉर्म कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड के समय आपको उचित व्यवहार कौन सा करना चाहिए? कौन सा आज हमारे पास? वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथ को धोइए और खुद को कोरोना से मुक्त रखें। तो यहाँ पर हमारी जो वर्कशीट है वो खत्म होती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन